हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के टॉपिक में हम डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली परिकल्पना क्वांटम यांत्रिकी का ही एक टॉपिक है, जिसमें क्वांटम जिस तरीके से ये कहता है कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती है उनकी प्रकृति दोहरी होती है, अर्थात वो तरंग की तरह भी बिहेव करती है और वो कण की तरह भी बिहेव करती है। तो डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती है वो दोहरी प्रकृति शो करते हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कण होते हैं वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, वो भी दोहरी प्रकृति शो करते हैं। वो कण के साथ साथ तरंग के तरीके से भी व्यवहार करते हैं। तो बस डी ब्रोगली ने क्या किया, उन दोनों को तरंग किसी सूक्ष्म कण के तरंग गुणों को और उसके कणीय गुणों को दोनों के बीच में एक संबंध बताया और संबंध से एक फॉर्मूला डिराइव किया। उसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आज हम वो फॉर्मूला ही डिराइव करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि डी ब्रोगली एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे। तो हम शुरू करते हैं। तो डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश व विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति दोहरी होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति भी दोहरी होती है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो कणीय गुण थे किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण के, जो कणीय गुण थे और जो तरंगीय गुण थे, उन दोनों के बीच में क्या किया, तुलना की। उन दोनों के बीच में बताया कि क्या दोनों की तुलना की कि कौन से कण, जब कोई भी गतिशील कण कणीय प्रकृति में होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म्स, और जो तरंगीय प्रकृति में होता है तो उसके लिए क्या टर्म्स यूज करते हैं ना। तो सूक्ष्म गतिशील कण के कणीय गुणों की बात की उन्होंने। तो कणीय गुणों में उन्होंने क्या लिया, संवेग लिया। संवेग लिया जिसका संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, एम वी लिख सकते हैं। एम द्रव्यमान है, वी वेग है। संवेग लिया और ऊर्जा ली, जिसको किससे डिनोट किया, ई से डिनोट किया। और अब उस सूक्ष्म गतिशील कण की अगर तरंगीय प्रकृति की बात करते हैं तो तरंगीय गुण क्या है उसके, तरंगीय गुण में क्या लिया उसने, तरंग दैर्ध्य लिया। तरंग दैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और इससे को शो करते हैं लैम्डा से शो करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, जब कोई भी तरंग क्या करती है, मूव करती है, इस एक्स एक्स से इस तरीके से मूव करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसकी फर्स्ट ऊपर वाले हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, मतलब एक पूरा चक्कर बनाती है ना, एक पूरा वृत्त या शंख बनाती है, तो उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और उसने क्या लिया, दूसरी गुण ली, आवृत्ति को दूसरा गुण माना। आवृत्ति क्या होती है कि एक स्थान से कोई तरंग एक सेकंड में कितनी बार गुजर सकती है, जैसे इस स्थान से ये तरंग एक सेकंड में कितनी बार गुजर सकती है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पहले तो तरंग गुण और जो कणीय गुण है किसी भी सूक्ष्म गतिशील कण के तरंग गुण और कणीय गुणों के बीच में तुलना की कि तरंग गुण होगा तो हम तरंग दैर्ध्य लेंगे और आवर्ती लेंगे, और अगर कणीय गुण होंगे तो हम संवेग लेंगे और ऊर्जा लेंगे। और क्या किया, इन दोनों के मध्य संबंध के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिसमें पहले हमें प्लांक ये कहते हैं, प्लांक उन्होंने क्या किया, प्लांक समीकरण जो क्या कहता है E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। प्लांक ने क्या किया, तरंग के लिए एक समीकरण दिया था। प्लांक ने तरंग के लिए एक समीकरण दिया था जिसमें कहा था कि तरंग, जो तरंगों की एनर्जी होती है वो सतत ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, और एच तो प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक है, और न्यू यहाँ क्या है, आवृत्ति है। तो ये समीकरण किसने दिया, प्लांक ने दिया, और किसके लिए दिया, तरंग के लिए दिया। और एक समीकरण जो आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया और कण के लिए दिया।
आइंस्टीन ने दिया और कण के लिए दिया, और उन्होंने बोला कि जो कण की एनर्जी होती है वो mc² होती है। जो कण है उसकी एनर्जी क्या होती है, mc² होती है। m यहाँ क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, वेग है, प्रकाश का वेग है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो प्लांक ने समीकरण दिया था तरंग के लिए कि तरंग की एनर्जी E=hν होती है, और आइंस्टीन ने समीकरण दिया था कण के लिए, और उन्होंने कहा था कि कण की जो एनर्जी होती है E=mc² होती है। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली यही मानते थे कि जो एक सूक्ष्म गतिशील कण होता है वो तरंग की तरह भी बिहेव करता है और कण की तरह भी बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि जो प्लांक ने जो एनर्जी दी तरंग के लिए E=hν, और जो आइंस्टीन ने जो एनर्जी दी कण के लिए E=mc², वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, तो डी ब्रोगली के अनुसार ये दोनों E=hν, और ये दोनों एनर्जी इक्वल होती है, hν और mc² क्या होगी, इक्वल होगी, ये माना उन्होंने। अब हम इससे क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे डी ब्रोगली का। तो हम क्या करते हैं, एक hν/एक c को इधर ले आते हैं, और mc ये हो गया। आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है, ν=c/λ, ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है। आवृत्ति क्या होती है, वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य, ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है। तो मैं आवृत्ति की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख सकती हूँ c/λ, तो h/c, तो ये है आवृत्ति की जगह c/λ लिख देती हूँ मैं, और mc ऐसे के ऐसे है, तो c से c कट गया, ऊपर नीचे c था, c कट गया। अब h/λ बचा, और m और c बचा। कोई भी कण है उसके लिए प्रकाश का वेग और जो नॉर्मल mv होता है, ये हम क्या लिख सकते हैं, m और c द्रव्यमान इंटू वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m और v भी लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि mv को क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं, यही है संवेग, और इसको p से भी डिनोट करते हैं, संवेग को p से भी डिनोट करते हैं। तो संवेग mv =h/λ, ये फॉर्मूला हमारे पास डिराइव करके आ गया। यहाँ h क्या है, कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, संवेग व्युत्क्रमानुपाती है वेवलेंथ के। ये दोनों डी ब्रोगली समीकरण है, जिसको समीकरण 1 और 2 नाम दे सकती हूँ। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं। इसके अनुसार कोई भी सूक्ष्म गतिशील कण, उसका संवेग उसके वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कहता है ये कि संवेग, इसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। डी ब्रोगली समीकरण, इसके अनुसार सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर संवेग इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो संवेग डिक्रीज होगा। तो ये हमारी कंप्लीट डी ब्रोगली इक्वेशन थी, और इससे हम बहुत सारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला हमें याद होना ज़रूरी है। तो बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और नॉर्मल जो हमारे एकेडमिक एग्जाम्स है उसमें भी ये पूरी डेरिवेशन पूछी जाती है। सो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज।